हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एनटीपीसी का, आरपीएफ का या फिर ग्रुप डी का। क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है क्या होता है भैया? तो नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो द्रव अवस्था में जो धातु पाया जाता है दोस्तों, ये पारा पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस जो कहते हैं भैया वो मीथेन को कहते हैं, ठीक है। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं, जो कि गोबर गैस में पाई जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि नोबेल गैस जो कहलाती है वो कौन सी गैस कहलाती है? तो नोबेल गैस जो है हीलियम को कहते हैं। हीलियम को जो है क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक हल्की गैस जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, सर्वाधिक हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु जो है ये लिथियम होती है दोस्तों। क्या होती है? लिथियम सबसे हल्की धातु। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम है दोस्तों। कौन सी धातु है? ओस्मियम धातु जो है सबसे भारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी? तो जो सबसे कठोर धातु है दोस्तों वो है प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो अगर पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में हीरा है दोस्तों, और अगर धातु की बात करें तो धातु जो है प्लैटिनम है। कठोर की बात करें यहाँ पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि अश्रु गैस जो है इसका क्या नाम है? तो अश्रु गैस का नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। क्या नाम है इसका? क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट में कह रहा है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है, कि मतलब जिसको सूंघने से जो है हंसी आ जाती है ऑटोमेटिकली, तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इस गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हंसाने वाली गैस होती है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि एकमात्र द्रव अधातु, द्रव अधातु की बात करें ना कि धातु की, तो द्रव अधातु जो है दोस्तों ये है ब्रोमीन, मतलब ये द्रव के रूप में पाई जाती है और अधातु है ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के वन लाइनर है, रिपीटेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। एक बात और कि चैनल पर कोई भी ऐड नहीं है, सारी वीडियोस फ्री है, मोनेटाइजेशन बंद की हुई है, तो बिना डिस्टर्ब हुए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना है, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी एंडरसन नाम के एक व्यक्ति थे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ये दो प्रवृत्ति होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के बारे में बात करें, त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, ठीक है। याद रखना, त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण, ठीक है। याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की थी, किसने प्रस्तुत की थी? तो मेंडलीफ ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? तो पहला तत्व जो है आवर्त सारणी है वो जो है हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट में कह रहा है कि बेवकूफों का सोना किसको कहा जाता है? तो पायराइट्स को जो है बेवकूफों का सोना कहा जाता है दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली, इसलिए लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि तत्वों का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? जो तत्व होते हैं उनका सबसे छोटा भाग जो कहलाता है वो परमाणु कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, तत्वों का सबसे छोटा भाग। नेक्स्ट में कह रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या कहलाता है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है वो अणु कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि परमाणु के 3 मौलिक कण है, तो कौन कौन से? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज जो की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जेम्स चैडविक ने। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया था? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा जो है इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? सबसे न्यूनतम होती है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो चढ़ाई की जाती है, किसकी चढ़ाई की जाती है? तो जिंक की चढ़ाई की जाती है, जिंक की कलाई की जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कहने का मतलब एक ही है, लोहे को जंग से
बचाना है, ठीक है, जिंक की परत चढ़ा करके। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी जो है एक धातु है, ये जो है विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, मतलब इसमें काफ़ी स्पीड से काफ़ी जल्दी जो है विद्युत का जो है प्रवाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो बहुल है आइसोप्रोपीन का बहुलक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पटाखों का हरा रंग जो होता है, जब पटाखे पटकाए जाते हैं या फोड़े जाते हैं, इनमें हरा रंग निकलता है, तो ये हरा रंग जो है किस कारण से निकलता है, तो बेरियम के कारण से जो है पटाखों में हरा रंग निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि आतिशबाजी में या पटाखों में जो लाल रंग भी निकलता है, तो लाल चटक रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है, तो ये निकलता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण, ठीक है। याद रखना, लाल चटक रंग जो है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण और हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट में कह रहा है कि भविष्य का ईंधन जो है किसको कहा जाता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो दोस्तों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुला रहना जो है जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुद्ध जल का रूप क्या है, तो दोस्तों वर्षा का जल, यानी वर्षा यानी बरसात का जल, बारिश का जल जो है जो आसमान से गिरता है नीचे, वो जो है शुद्ध जल की श्रेणी में आता है, यानी शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए जो मिलाई जाती है, क्या मिलाई जाती है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए जो है निकेल धातु जो होती है वो मिलाई जाती है दोस्तों। क्या मिलाई जाती है, निकेल धातु मिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयला कौन सा, तो दोस्तों कोयला जो एंथ्रासाइड वाला होता है वो सर्वोत्तम कोयला होता है, मतलब सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड कोयला होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कांसा जो मिश्र धातु है वो किस किस की है, तो मिश्र धातु कांसा तांबे की और टीन की मिश्र धातु है। मिश्र धातु जरूर पूछी जाती है, अच्छे से याद कर लेना भैया। नेक्स्ट में कह रहा है कि पारा जो प्रमुख अयस्क है, तो किसका अयस्क है, तो पारा जो है सीने बाहर का अयस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बर्फ का द्रव्यमाप और हिमांक जो होता है कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि एलपीजी में जो गंध के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन जो है एलपीजी में, यानी कि जो हमारे रसोई गैस में, रसोई में जो है सिलेंडर होता है लाल कलर वाला या नीले कलर वाला भी जो सिलेंडर होता है, उसमें एक गैस होती है जिसका नाम है एलपीजी। तो एलपीजी अगर कहीं सिलेंडर से रिस रही है तो पता कैसे चलेगा, उसमें एक प्रकार की गंध आती है ना जब गैस लीक होती है, तो वो जो गंध आती है वो एथिल मरकैप्टन के कारण आती है, यानी एथिल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है गंध के लिए एलपीजी सिलेंडर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र होती है भैया, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए जो है कोशिका का क्या है, ये अनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि समसूत्री विभाजन जो होता है किन में होता है, तो दोस्तों समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है, तो दोस्तों लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और कायिक कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन होता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है, किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा जो है पादपों में जल का और खनिज का क्या होता है, संचालन होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ भोजन के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, किसके द्वारा, तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डूबे ने 1949 में लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि डीएनए और आरएनए क्या है, तो डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक अवश्य कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना जरूरी है, पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना भैया, ठीक है।